हटा दीजिए। अब देखिए जो टीचर है 13 जिला वाले वो भी बोलेंगे, कल को अगर कोई मिल जाएगा स्टूडेंट तो वो भी बोलेंगे आपको से कि ये गलत है। अगर हम मेरा नियुक्ति प्रक्रिया गलत है तो 11 जिले वाला का नियुक्ति प्रक्रिया गलत कैसे हो गया? एक ही एडवर्टाइजमेंट था और उसी से 11-13 को बांट दिया गया था। अगर 13 गलत है तो 11 भी गलत है, तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है। तो सोनी ने अपने अधिकार के लिए सरकार को चुनौती दी और कोर्ट ने भी सरकार की नीति को संविधान का उल्लंघन बताते हुए फैसला सुना दिया है। वहीं इस फैसले के बाद तत्कालीन रघुवर सरकार की नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस पर लॉ लेट डाउन किया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है बाई एनी सर्कमस्टांस, इन एनी सर्कमस्टांस, तो इस तरह की पॉलिसी बनानी नहीं चाहिए थी। इसलिए कि इस राज्य में 24 जिले हैं, 24 में आप अपने ही राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में किसी को आवेदन करने से आप वंचित कर देते हैं, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पूर्व की रघुवर सरकार ने 10 साल के लिए 2016 में नियोजन नीति बनाई थी, जिसमें 13 जिलों रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज को अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों की नौकरियों में यहीं के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने का प्रावधान था। जबकि 11 जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गोड्डा और देवघर गैर अनुसूचित वर्ग में रखा गया था और इन जिलों में राज्य के सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। और इसी नियोजन नीति के तहत 18,000 से अधिक हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। ऐसे में 11 जिले भारत और 13 जिले झारखंड की नीति के व्यापक असर पर छात्र भी सवाल उठा रहे हैं। झारखंडी छात्रों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं यदि रद्द होगी तो ये लड़के लोग सरकार पर विश्वास करना बंद कर देंगे कि ये सरकार नियुक्ति देती है, दूसरी सरकार जो है तो हमारा रद्द कर देती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके पहले वह हाईकोर्ट में भी दोबारा विचार के लिए याचिका दायर कर सकती है। वहीं सोनी के वकील भी इस फैसले के खिलाफ एक और याचिका दायर कर फैसले को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि अब कोर्ट ने नियोजन नीति को ही निरस्त कर दिया, तो फिर 11 जिलों में नियुक्ति को सही कैसे ठहराया जा रहा है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। का नियोजन नीति है वो आर्टिकल 13, 14, 16, 19 एंड 35 ए का वायलेशन है, इसलिए इसको भी खत्म कर दिया। अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया, बोला कि असंवैधानिक है। हाँ, खत्म। हाँ, उसको खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन हाँ, एडवर्टीजमेंट का पैराग्राफ 5(3) चैलेंज था, समझे। हाँ, 5(3) में कंडीशन था ना कि वैसे अभ्यर्थी जो 11 जिला के हैं वो 13 जिला में आवेदन नहीं करेंगे। हाँ, तो हम उसको चैलेंज किए तो कहा कि हमारे पास इस तरह का नियोजन नीति है, इसलिए हम ये कंडीशन लाए हुए हैं। हाँ, तो उसको खत्म कर दिया। वो 13 गया, बाकी 11 बच गया, मैंने गढ़वा लातेहार बच गया, गढ़वा अपना बच गया। नहीं, वो भी केवल अपॉइंटमेंट बच गया। हाँ, अपॉइंट जो नियुक्त हो चुका है हाँ, उसको बचा दिया। हाँ, मैंने हिस्ट्री नहीं बचा। जो जिनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है वो नहीं बचा। उस 13 जिला में, उस 13 जिला में इंटायर जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है और जिनका होने वाला है, हाँ, सब खत्म। सब खत्म हो गया, इसमें हिस्ट्री खत्म हो गया। हाँ, उसमें हिस्ट्री, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में जिनका नियुक्ति नहीं हुआ था, हाँ, वो सब खत्म हो गया। और वो जैसे माने जो इसमें सिपाही का वैकेंसी था उसका क्या हुआ? सब खत्म हो गया, जिनका नियुक्ति नहीं हुआ ना। हाँ। ऊपर चलेगा अमित जी। हाँ, जिनका नियुक्ति नहीं हुआ वो सब खत्म हो गया। मैंने अब इसके आगे नहीं होगा, लेकिन इन 11 जिला में जिनका नियुक्ति हो गया था वो बच गए। मैंने वो कर्मचारी भी बच गया और दूसरे जगह का कर्मचारी खत्म हो जाएंगे, वो 13 जिला का। हाँ, लेकिन मेरा ही कहना है कि जब एक ही पॉलिसी में जब पॉलिसी को आप स्ट्रक डाउन कर देते हैं, हाँ, तब फिर कैसे बच रहा है? फिर कैसे, जब उसको आप जो 13 जिला के इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को खत्म कर दिए तो 11 जिला का अपॉइंटमेंट कैसे बचा दिए भाई आप? हाँ, तब तो इसका क्या होगा? अरे कल से धरना प्रदर्शन शुरू होगा, हमको थोड़ा कोर्ट कचहरी दौड़ना होगा कि हमको प्रोटेक्शन दीजिए, और क्या होगा। हाँ, मान लीजिए कि 11 जब पूरा विज्ञापन रद्द है तो 11 जिला का वैकेंसी कैसे बचेगा? जब आप कह रहे हैं कि विज्ञापन गलत है, ठीक है, हमको ये भी तो प्रचारित कर दिया गया था कि हमको उतने ही जिला में रहे, तो उस जिला के लोग पढ़े नहीं, बात को काहे नहीं समझ रहा है? स्थानीय लोग जो हमको किया गया तो उस बात को भी तो रखना था कि उस जिला में हमको मजबूर किया गया। जब एक ही विज्ञापन गलत है तो पूरा विज्ञापन गलत होना चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि विज्ञापन गलत है तो
तब कैसे होगा? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत है तो उसी पॉलिसी से नहीं विज्ञापन निकला था। मान लीजिए हम पैराग्राफ 5(3) को चैलेंज किए थे, ठीक है, जी लेकिन उसी पॉलिसी से ही नहीं विज्ञापन, जब उस पॉलिसी को खत्म कर दिए तो इस विज्ञापन को खत्म कर देते। हाँ अब जब 13 जिला का इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस को आप खत्म कर दिए हाँ, तो फिर 11 जिला में जिनका अपॉइंटमेंट हो गया उसका क्या मतलब है भाई? तो वो कैसे बच गया? तो इसके लिए फिर कोई बहस हो सकता है कि नहीं? इस पे लोग लोग जाएगा, मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब जिनका नियुक्ति गया है 13 जिला में वो रहेगा यहाँ? हाँ, जेबन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाँ वो तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा, वो जेबे करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो यही बात में कहेगा कि हम गए तो 11 कैसे बचा, हाँ, क्या हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। फिर उसको बचाए हैं तो हमको बचाए, तब हम लोग भी कहेंगे कि पोस्ट खाली है, आप फिर हमको भी आप रखिए। हाँ, और नहीं तो फिर वो कहेगा, तो फिर ये होगा सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ना 13 गया अब 11 हो जाए, हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं 13 गया तो 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। तो इसके बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है? वो हाई कोर्ट सीधे लिखेगा अब आगे, तो इस आदेश के हिसाब से कि 13 को वेतन बंद करो, उसका सेवा समाप्त हो गया एक हिसाब से। सेवा उसका समाप्त हो गया आज से। आज से उसका सेवा समाप्त हो गया 13 जिला का। हम लोगों का हिस्ट्री वाला का भी सेवा समाप्त, जो ज्वाइन नहीं था। सेवा समाप्त हो गया जी। डालिए, तुरंत डालिए एप्लीकेशन का, हमको हमारी सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखे झारखंड सरकार। हाँ, लिख के दीजिए, ठीक है ना? ठीक, देना ही ना होगा। लिख के दीजिए। और ठीक से हम लोग क्या बयान देंगे? हम लोग क्या बयान देंगे इस पे? आप यही बयान दीजिए कि सरकार जो सरकार की नियोजन, आपको तो आपका तो लड़ाई नियोजन नीति से था ना। हाँ आपका नियुक्ति से तो मतलब नहीं था। हाँ, तो आप सरकार के नियोजन नीति के समाप्त होने पर बधाई दीजिए कोर्ट को, और क्या। ठीक है, न्यायालय को बधाई है, लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि जब विज्ञापन ही रद्द हुआ तो 11 जिला के लोगों को नौकरी कैसे बच गई? विज्ञापन नहीं, जब सरकार का नियोजन नीति ही असंवैधानिक घोषित हो गया हाँ तो 11 विज्ञापन मत लिखिएगा हाँ कि जब सरकार की नियोजन नीति ही जो है वो असंवैधानिक हो गया हाँ। तो 11 जिला में जिनकी नियुक्ति हो गई है उनको बचाते हुए इस तरह का जो आदेश हुआ जी। ये आश्चर्यचकित करने वाला है। जी, समझे ना, विज्ञापन पर मत आइए। ठीक है, ठीक। जब पॉलिसी असंवैधानिक हो गया तो 11 और पॉलिसी असंवैधानिक हुआ, 13 जिला का इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस असंवैधानिक हो गया जी। तो 11 जिला में जिनकी नियुक्ति हो गई है हाँ। उनका बचाना हाँ, आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित है। इस पर फिर से एक बार विचार किया जाना चाहिए, फैसला पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। उन 11 जिला के सारे लोगों के साथ एक हिसाब से न्याय होना चाहिए, यही बात में कहना है। चलिए ठीक, हम बहुत चिंता में थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम टेंशन में डाल दिया सबने। क्या कीजिएगा, इस साला पूरा चल जाता ना तो कोई बातें दूसरा था, पूरा चल जाता तो कोई बातें दूसरा था। हाँ, पूरा चल जाता तो समस्या खत्म था। लेकिन टोनी को बच के नगर बना दिया। तो ये हाई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि नहीं, ये 11 जिला का वैकेंसी वो लोग यदि चल गया तो? एकदम जाएगा, नहीं मार, एकदम जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट एकदम जाएगा, एकदम जाएगा। हाँ, या तो सबको रखना पड़ेगा और नहीं तो फिर एकदम जाएगा, सब चल जाएगा ना। हाँ हाँ, ये बात है। ठीक है सर, सब फिर बात करेंगे आपसे, और लोग बात करना चाह रहा हूँ। क्या है, फिर परीक्षा दीजिएगा और रांची जिला सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ ठीक।